नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं? हाँ जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। बिलीव इन कर्मा। हम बात करेंगे 12 फरवरी की। हम क्यों करेंगे बात 12 फरवरी की? क्योंकि गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्रे जहां पर गुप्त रूप से माता रानी की पूजा की जाती है। तो बस फिर एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। देखिए, यूं तो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, हर 6 महीने बाद। और नवरात्रों की खासियत ये होती है कि नवरात्रे तब आते हैं जब मौसम बदलता है। जैसे सर्दी से गर्मी आने वाली होती है तो नवरात्रे आते हैं, गर्मी से सर्दी आने वाली होती है तो नवरात्रे होते हैं। मतलब जब भी मौसम बदलता है तो हमें ये इनायत दी जाती है कि अब शरीर को अचानक से मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा तो कुछ दिन भूखे रहकर अपने पेट को सही सलामत कर लो। हाँ, मैं जानती हूँ आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना मेरे ये नाखून। सो प्लीज़, कुछ काम हम दूसरों के लिए करते हैं। ये नेल्स नकली हैं, मेरे नहीं, और मैं कभी इतने लंबे लंबे नेल्स रखती भी नहीं और रख भी नहीं सकती। पूछिए क्यों? क्योंकि आपसे मैं कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। और मुझे ना नेल्स बढ़ने से, उसमें अगर हम भगवान को तिल चढ़ा रहे हैं, वो तिल उसमें चले कुछ चले, मुझे बड़ा वहम रहता है कि ये चीज़ मैं खा रही हूँ, इसमें गंदगी है। तो नेल्स शुड भी छोटे छोटे, साफ साफ। और मुझे ये भी रहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है हमारे शरीर में जो मरी हुई है और वो बढ़ रही है, तो वो छोटे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। और मैं जब किसी से मिलती हूँ, किसी के व्यक्तित्व में किसी से बात करती हूँ, उससे नमस्कार करती हूँ, तो सबसे पहले मेरे नाखून ही हाथ में आते हैं। देवा ने, यानी कि देव ने, मुझे ये नेल्स मंगा कर दिए और बोला मम्मा प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप ऐसा पहनो। और ये उसने मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया है, समझा? तो उसकी खुशी के लिए मैं पहन रही हूँ। बड़ा अनकंफर्टेबल है, आपको पता नहीं है, नाखून ये अंगूठियाँ उतारने और लगाने में भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ठीक है, वो जीना ही क्या जीना जो अपने लिए जिए। बच्चे ने इतने प्यार से मंगा कर दिए। आज जवानी में जब वो बच्चा है, मैं उसकी बात सुनूंगी तो वो कल को मेरी बात सुनेगा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है हर रिश्ता। तो आप रिश्तों को अहमियत दीजिए। कभी किसी का मन आप रख लीजिए, कभी कोई आपका मन रख लेगा। यूं ही जिंदगी चलती चली जाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं? आपका स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। इन दिनों में बड़ा मजा आ रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से अपॉइंटमेंट लेकर इन दिनों में मिली। बड़े अलग अलग तरह के लोग आए। सबसे पहले मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझसे मिलने आए उनका तो तहे दिल से धन्यवाद। एक मैम आई, उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर माला दी। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड नेपाल गए थे तो मैंने आपके लिए मंगाई थी, थैंक यू सो मच। वो माला मैंने, अगर आपने जी हिंदुस्तान पर मेरा शो देखा हो, तो मैं जी हिंदुस्तान पर जब मैं टीवी पे शो करने गई थी तो पहन कर गई थी। तो क्योंकि मैम दोबारा आई और उन्होंने मुझे बोला राखी जी अपने शो में मेरी माला नहीं पहनी। मैंने कहा अरे भाई मैंने पहनी थी, और यूट्यूब पर नहीं बल्कि टीवी के शो पर पहनी थी। थैंक यू सो मच। तो कोई फूल लाया, तो कोई चॉकलेट लाया, तो मकर संक्रांति पे बहुत सारे लोग मेरे लिए रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ, चॉकलेट्स वगैरह सब लाए। तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग लेकर आए उनको कोटि कोटि नमन, कोटि 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 सर झुकाकर बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको मैं धन्यवाद बोल रही हूँ, जो लाए, वो अच्छे से जानते हैं, इस वक्त प्रेजेंट है मेरे साथ इस चैनल पर। लेकिन जो मेरे पास अब आने वाले लोग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, आप आएँ, एक अच्छी सी स्माइल लेकर आएँ। मुझे पता है आप मेरे पास दर्द और दुख में आते हैं, खुशी में मेरे पास कोई नहीं आता है। वेरी लेस पीपल आर देयर जो ये कहने आते हैं कि कुछ नहीं राखी जी, बस एक कप चाय पीनी थी आपके साथ, मज़ा आ गया, काम बन गया और थैंक यू बोलना था आपको, या मुझे थैंक यू सुनना ही नहीं है। सबसे पहला थैंक यू तो आप रोज़ मेरी वीडियो देखकर बोल देते हैं जब आप जय माता दी बोलते हैं, क्योंकि इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि उसको याद करो, दिन की शुरुआत उससे करो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो भैया आप मेरे पास आए तो एक स्माइल लेते हुए, दुख में भी आए। यकीन मानिए आप यहाँ आंसू मन में भरकर लाते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बहुत रोते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। मेरे ऑफिस से फ़ोन पर मुझसे जो बात कर रहा है या मेरे ऑफिस में है, वो कभी खाली नहीं जा सकता। मुस्कुराते हुए जाएं। पूजा से मैंने एक ही बात कही, जब आपके वॉइस मैसेजेस लिए, बहुत सारे लोगों ने वॉइस मैसेजेस के बाद मुझसे बात करी। वॉइस मैसेजेस लेने के बाद आप अब मुझसे अगर वॉइस मैसेज में ये क्वेश्चन पूछेंगे राखी जी मुझे बेबी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बेबी 2 लोग मिलकर जन्म देते हैं। आपके हस्बैंड की और आपकी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी की बहुत पर्सनल बातें से एक महिला ने कहा कि मेरे भाई को काफ़ी साल हो गए हैं, वो जेल के अंदर है। तो ये एक कार्ड से या 1 मिनट में प्रश्न कुंडली देकर देखने वाला आंसर नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को कुछ सीरियस लीजिए। बड़ी समस्याओं के लिए किसी तरह के कोई वॉइस मैसेजेस मत भेजिए। वैसे तो मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी वॉइस मैसेजेस इन दिस डेज, क्लियरली। मैं अब आपको आपके साथ जुड़ रही हूँ। अपॉइंटमेंट लेकर बात कीजिए या टॉपिक्स मुझे बताइए जिस विषय पर मैं बात करूं, जिस विषय पर हम बात कर सकें। और आगे बहुत सारे सरप्राइजेस मेरे वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। सही टाइम का वेट कीजिए। गुप्त
नवरात्रे जब गुप्त रूप से माता की पूजा की जाती है, जो कि 12 फरवरी से 21 फरवरी तक है। यूं तो माता रानी की पूजा कभी भी करें, हमारा चैनल, हमारा परिवार तो रोज करता है। मैंने आपसे बोला ना, जब आप जय माता दी लिखते हैं और एक काम हम कंटिन्यूस करते हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो माता रानी को वो दिखाई देता है, वो समझ में आता है। उसके दरबार की घंटी टिंग टोंग आप रोज बजाते हैं। माता रानी की जयकारे लगाकर मेरा काम है वीडियो डालना और आपसे कहना कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो मैं अपना काम करती हूँ और आप जय माता दी लिखकर अपना काम करते हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पर या इंस्टा पेज पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ जाइए और मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे उपाय मिले। क्योंकि जो मैं इंस्टा पर डालती हूँ वो फेसबुक पर नहीं डालती, जो फेसबुक पर डालती हूँ वो यूट्यूब पर नहीं डालती। तो आपको तीनों चीज़ों पर फॉलो करना ज़रूरी है। अब आप में से किसी ने कहा कि जी बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सब कुछ तो हम नहीं कर पाते। मुझे इन दिनों में जो चीज़ सुनने के लिए सबसे ज़्यादा मिली और मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इन दिनों में लोगों ने ये कहा, राखी जी काम तो धीरे धीरे बन ही रहे हैं, लाइफ आपने पूरी बदल दी। कहाँ हम 10-10 बजे सोकर उठते थे, कहाँ हम जल्दी उठते हैं, लाइफ में चेंज है, पॉजिटिविटी है, घर का माहौल बड़ा अच्छा है, हम अपने आप से प्यार करने लगे हैं, घर को साफ सुथरा रखने लगे। तो मुझे ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन अब आप ज़बरदस्त वाले उपाय लिख लीजिए। 12 फरवरी से माता रानी के गुप्त नवरात्रे शुरू हैं, पता है ना आपको, और ये 21 फरवरी तक रहने वाले हैं, जहां हम गुप्त रूप से पूजा करेंगे। 9 दिन तक लगातार मंदिर के अंदर 9 सुगंधित अगरबत्तियां लगाएं। अब आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका या यूके में रहते हैं जहां पर लॉकडाउन है, तो ये सुगंधित 9 अगरबत्ती आप अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, जी चुराई मत कीजिए। अब आप यूपी, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात में, राजस्थान या पंजाब रहते हैं तो फिर ये चिटिंग है कि आप मंदिर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर माँ को याद नहीं कर सकते, आप माँ के लिए मंदिर नहीं जा सकते, तो वो एक हमारे परमपिता परमात्मा, हम सब उसके बालक, हमें वो याद आए लेट, लेकिन हम उसको याद करें जल्दी, ऐसा क्यों? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत सख्त है कि आप भगवान को 100% देंगे तो भगवान भी आपको 100% देगा। माँ के मंदिर में कमल गट्टे की माला इन दिनों में ज़रूर अर्पण करें। अगर आप अपने घर के अंदर कमल गट्टे लेकर और चिवड़ा लेकर, जो हम पोहा बनाते हैं वो लेकर, अनार के कुछ दाने लेकर, घी लेकर, अगर इन सब का मिक्सचर बना ले, हवन करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, ये माँ का बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपसे ये नहीं बोला जाता तो आप केवल जय माता दी बोलकर मंत्र करें। ओम गण गणपते नमः बोलकर स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा। आप 9 दिन इस मंत्र को कर देखिए। अगर आपके बच्चे 10th या 12th के एग्जाम देने जाने वाले हैं, या आपके मन में आप कोई IAS ऑफिसर का एग्जाम देने वाली हैं, या आप सरकारी नौकरी का एग्जाम देने वाली हैं, तो आप ओम सरस्वती नमः स्वाहा, ओम सरस्वती नमः स्वाहा अपना छोटा सा हवन कुंड रखिए, छत पर चले जाइए, घर के मंदिर में कर लीजिए, किसी को पता ना चले। सुबह 4 बजे उठकर या फिर शाम को अंधेरा होने के बाद, जिस भी देवी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, राहु की दशाएं चल रही हैं तो गणेश जी को सही और खुश कीजिए, उनके मंत्र जाप कीजिए। वहीं पर अगर आपको धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी के मंत्र जाप कीजिए। शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो माँ दुर्गा के मंत्र जाप कीजिए। आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती के मंत्र जाप कीजिए। वहीं पर शनि से आप बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप इन्हीं हवन कुंड के अंदर ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमान नमः ऐसे कर कर, या कुछ भी नहीं, हनुमान जी से भी बड़ा नाम लीजिए, जय श्री राम स्वाहा, जय श्री राम स्वाहा 108 आहुति डालकर अपने घर में हवन करिए। आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, गुप्त रूप से नियम बनाकर। अब सुन लीजिए, कमेंट्स में मत लिखिएगा आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप ये सब नहीं कर सकते, क्या किसी और से करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, समझ लीजिए। 2 कन्याओं को कम से कम जो 9 साल से छोटी हों, उन्हें लगातार इस 9 दिन मीठा जरूर दें और कुछ पैसे दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। 11 रुपए हर रोज 9 सुहागनों को दें आप, ठीक है। अब आप अगर कनाडा में आप नहीं देना चाहते तो आप रोज के 11 लिफाफे बना लीजिए, मतलब 9 लिफाफे आपने बनाए 9 सुहागनों के, उनके नाम लिखते चाहिए, ठीक है। सपोज आप मुझे भी देना चाहते हैं वो 11 रुपए, तो आप डॉक्टर वाई राखी भी लिख लीजिए। जब पूरे नवरात्रे पूरे हो जाए, उन पैसों को मनी ऑर्डर कर दीजिए, एक कोरियर में डालकर जिसको आप भेजना चाहते हैं उसे भेज दीजिए। ऐसा करने से
क्योंकि अगर आप दिल्ली, यूपी या हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये आराम से हो सकता है अपनी पड़ोसियों को दे दे। होगा क्या, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, जो चीज़ हम बांटते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। अब आप लगातार 9 दिन तक 11 रुपए 9 सुहागन महिलाओं को लक्ष्मी का रूप समझ कर देंगे तो जो धन दे रहे हैं वही धन लौट कर आएगा। 5 गोमती चक्र लेकर आप इस 12 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक कभी भी चौराहे पर चले जाएं, किसी भी चौराहे पर। एंड प्लीज, जिनके काम बंधे हुए हैं, जो पुलिस केस के अंदर हैं, जिन्हें डर लग रहा है, जो बीमार हैं, जिनको कोई बहुत बड़ा टेंडर खुलने वाला है, जिनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, वो प्लीज इस उपाय को ध्यान से समझें। आप कहीं भी चौराहे पर चले जाएं। मैं वैसे आपसे कहूंगी कि ये उपाय आप शनिवार या मंगलवार वाले दिन करें तो बहुत ही कारगर होगा। आप 5 गोमती चक्र को अपने इस हाथ में रख लें और चौराहे के बीच में खड़े हो जाएं, सुबह जाकर या शाम को जाकर। मैं कहूंगी कि ये उपाय अगर आप सुबह करें तो बेहतर होगा, कारण क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। ठीक है, आपने एक गोमती चक्र एक दिशा में डाला चौराहे की तरफ जहां से रास्ता आ रहा है, एक इस तरफ डाला, एक इस तरफ डाला, एक इस तरफ डाला, एक इस तरफ, 4 रास्ते 4 चौराहे। अब 5 गोमती चक्र आपके पास है, एक गोमती चक्र आपके हाथ में बचा। उस गोमती चक्र को आप आसमान की तरफ फेंकें और मुड़ जाएं। मुड़कर गाड़ी, साइकिल, स्कूटी, जिसमें भी आप गए हैं आप आ जाएं और अपने मन में ये इच्छा रखें कि मेरे काम चारों दिशाओं से और आकाश से खुल जाएं। आपके काम तुरंत खुल जाएंगे, आपके काम होने लगेंगे और आपको गुड न्यूज़ मिलने लगेगी। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, मतलब आप खुद भी तो इंसान का अपना ऑफिस होता है ना, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कुड अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपकी दुकान है, वहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहा, दुकान ठीक से नहीं चल रही, पार्लर नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, तो इस नवरात्रों में जो भी शनिवार पड़े आप पीपल का पत्ता तोड़कर लाएं, उसे गंगा जल से धोएं, मैंने जो जादुई पानी बता रखा है उससे धोएं, उसके ऊपर अपने हाथ से चंदन से या केसर से राम लिख लें। लिखकर, जैसे मैं बैठी हूँ अपनी गद्दी पर, मेरे सीट पर, मेरी उस सीट को उठाकर उस पीपल के पत्ते को उसके ऊपर रख दें और उस पर बैठ जाए, ग्राहक दौड़ कर आने लगेगा। लेकिन मुझसे किसी ने एक बार ये भी कहा कि नहीं राखी जी, हम तो पीपल के पत्ते पर बैठ नहीं सकते। हमारे बुजुर्ग इस उपाय को बहुत करते थे। अगर आप पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बैठ नहीं सकते तो ये आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, मैं इसमें आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी। वैसे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कण कण में कहाँ राम नहीं लिखा। अब मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैं लिखूंगी राम तो ही राम है। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम मन में राम को बसा ले, होंगे इस जगत के सभी काम रे, है ना। तो राम कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हेड्स ऑफ करती हूँ और मैं भी मानती हूँ कि राम लिखकर उसके ऊपर नहीं बैठना। तो ऑफिस में गल्ला है, ऑफिस में जगह है जहाँ पर, अब जैसे मुझे टेबल में रखना है तो मैं शीशे के अंदर रख दूंगी। मेरा यहाँ गल्ला है जिसमें मैं हमेशा पैसे रखती हूँ और मेरी वो जादुई पोटली रखती हूँ जो मैं आपको दिवाली पर भेजती हूँ, तो मैं इसमें रख दूंगी, तो आप इसमें रखिए और उसे पूरे वर्ष रखा रहने दीजिए, क्योंकि वो गुप्त नवरात्रों में किया हुआ पूरे वर्ष का उपाय है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि खुश रहिए, ग्राहक के साथ अच्छे से बात कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, आपके पास काम करने वाले वर्कर्स बहुत खुश हों। बहुत साल पहले मेरे पास एक मैम आया करती थी, सडन उन्होंने अभी यश को कॉल किया और उन्होंने बोला कि शी वांट टू कम, वो आना चाहती हैं, और वो आई। आने के बाद हम बहुत साल बाद मिले कि राखी जी अब कुछ बच्चे के बारे में बात करनी है, तो ऐसी बातों बातों में चला, उनका बुटीक है, उन्होंने बताया कि नहीं चल रहा ये वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो अपने बुटीक में आज तक पैसे ही नहीं रखे। वो कह रही है कि लॉकडाउन से काम है पर उतना नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला, आप जहाँ काम करते हैं, आपका जो घर में मंदिर है, आपकी जो घर में अलमारी है, आप वहाँ पैसे ही नहीं रखेंगे। आपके पास जितनी भी लेडीज़ की बात करूँ, एक्स्ट्रा पर्स होते हैं उनके पास, वो अपनी मैचिंग की ड्रेसेस के पर्स पहनती है, तो जितने आपके पास पर्स हो उनमें भी आपको 10-10 रुपये रखने चाहिए। कभी पर्स खाली नहीं रखना चाहिए। आपको अपने बच्चों की कॉपी किताबों में की अलमारी में पैसे रखने चाहिए, आपको घर के मंदिर में पैसे रखने चाहिए, आपको अपने कपड़ों की अलमारी में पैसे रखने चाहिए, जहाँ आप श्रृंगार करती हैं वहाँ कुछ पैसे रखने चाहिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, आप इस ऑफिस में जगह जगह देख लीजिए, आपको हर जगह कम से कम मिनिमम 10 रुपये ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं कहीं पर कुछ कुछ पैसे ज़रूर छोड़ें, लेकिन आपके वर्क प्लेस पर, जो आपका ऑफिस है, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप कमाते हैं, वहाँ तो पैसों का होना अनिवार्य है। ज़रूर रखें, तभी आपको फ़ायदा देगा। इस पूरे नवरात्रों में आप श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करें। श्री यंत्र आप में से हर किसी के घर में है, और अगर अभी तक आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो आप अपनी बहन से, माँ से, किसी से भी कहें कि वो आपको तोहफे में श्री यंत्र दे। इस पूरे 9 दिन में कभी भी श्री यंत्र आपके घर में आ जाए, श्री यंत्र को खूब अच्छे से धोएं और पानी भर के रखें, थोड़ी देर धूप दिखाएं, थोड़ी देर फुल मून में जब पूर्णमासी हो तब चंद्रमा दिखाएं, और उसके ऊपर कुमकुम अर्पण करें, हल्दी अर्पण करें, गुलाब का फूल अर्पण करें, गुलाब का जल अर्पण करें, गंगा जल अर्पण करें, और वो सब कुछ चीज़ें, जैसे कुमकुम आपने लगा ली,
आप सुहागन रहे, और गंगा जल वगैरह जो है वो घर पे छिड़क दिया, वो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा। और समुद्र का पानी अगर आपको मिल जाए तो श्री यंत्र पर समुद्र का पानी चढ़ाने का भी अलग ही कुछ आनंद होता है। आपको अगर कुछ नहीं करना, राखी जी बहुत बिजी चल रहे हैं, 2020 में खाली बैठे थे, अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मेरे बच्चे का स्कूल है, सॉरी भाई सॉरी, मैं इतना सब नहीं कर सकती, कोई आसान सा उपाय बताओ। तो मैं हूं ना। अगर आप विदेश में भी हैं तो आप इस गुप्त नवरात्रों के उपाय पर शक्ति को प्राप्त करिए। कैसे? विद्या चाहिए तो सरस्वती चालीसा पढ़िए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, और आपको अगर बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब बीमार ना हो, यहाँ दर्द वहाँ दर्द ये सब ना हो, तो फिर आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप हमेशा कहते हैं ये सब छोड़िए, आप क्या करती हैं? मैं सरस्वती चालीसा भी पढ़ती हूँ, मैं दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ, और मैं लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ती हूँ। गुप्त नवरात्रों में जो जो हम कर सके वो कम है। मैं माँ को, कहते हैं नारियल चढ़ाना मतलब अपने सर का भेंट देना है। अब मैं सर तो काट के माता रानी को दे नहीं सकती हूँ, तो मैं पूरे 9 दिन माँ को नारियल भी अर्पण करती हूँ। माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है। जो करो गुप्त रूप से करो, आराम से करो, घर में शांति रहे, चुपचाप किसी विशेष कामना के लिए, अगर उस टाइम पे पीरियड्स हो रहे थे पिछले नवरात्रों पर आप नहीं कर पाए, तो आप अपने घर में माँ की सुबह उठकर 4 बजे पहले नवरात्रि 12 फरवरी गुप्त रूप से माँ की घी की जोत जलाए, किसी से घर में कुछ ना कहे। आप व्रत रखें, बहुत उत्तम, ना रख सके कोई बात नहीं, दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक पढ़ डालिए, ठीक है? पहला अध्याय पढ़ लिया, फिर 2 अध्याय पढ़ लिए, कभी 3 पढ़ लिए, कभी 1 पढ़ लिया, कभी सारे पढ़ लिए। भाई आप आराम आराम से सारे अध्यायों को पूरे इस 9 दिन के अंदर पढ़कर माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं, और जय माता दी के जयकारे लगा सकते हैं। अगर कोई माता रानी के दरबार में जा रहा है फरवरी के महीने में, और वो भी गुप्त नवरात्रों में, तो माँ की पुरानी गुफा खुली रहती है, तो माँ के लिए आप लिफाफा बनाकर भेजिए। जैसे भी पूजा गई तो मैंने उसमें 2 लिफाफे बनाकर दिए, एक पर लिखा यूट्यूब परिवार का, आप सबकी हाजिरी मैंने लगवा दी है, आप जहां भी बैठे हों आपकी तरफ से माँ को लिफाफा जा चुका है। एक अपने घर की और देव की तरफ से, सुरेश जी की तरफ से मैंने एक लिफाफा बनाकर दे दिया कि माँ को ये भेंट चढ़ा देना। मुझे याद है, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब बचपन में कोई वैष्णो देवी जाता था तो माँ साड़ी भी भेजती थी, छत्र भी भेजती थी, पायल भी भेजती थी, और नारियल भी भेजती थी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। सुरक्षा की वजह से ना तो नारियल दे सकते हैं अब वहाँ, ना कोई बाहर का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, आतंकवादी हमलों की वजह से या सुरक्षा की वजह से, यूँ कहते हैं कोरोना की वजह से भी, जो भी है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हाजिरी लगा दो, अपनी कमाई का कुछ अंश माँ के दरबार में भिजवा दो। अब पूजा आएगी उसे गले लगा लूँगी, पूजा आएगी उसे गले लगाने से वैष्णो देवी की सारी वाइब्रेशंस मुझे मिल जाएंगी। उसका पैर वैष्णो देवी में पड़ा, उसके बाद मेरे घर पड़ जाएगा, ये दरबार, ये घर अपने आप ही माता रानी का दरबार बन जाएगा। और मुझे तो माता रानी आप लोगों में दिखती है, हर एक उस इंसान में दिखती है जो थंब दिखाता है, वीडियो को लाइक करता है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करता है। हर कोई आजकल जब मुझसे यूट्यूब पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करते हैं तो कहते हैं राखी जी हम ना आपकी सारी वीडियो शेयर करते हैं, अपनी बहन को भी बताते हैं। इन दिनों में कुछ लोग मुझसे मिलने आए जो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा कि तू इतना परेशान है, एक औरत का नंबर तुझे देते हैं, उन्होंने यही लैंग्वेज यूज करी जो मैं बोल रही हूँ, तो उसके पास जा, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हनुमान जी की कसम तोड़कर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा ये तो आपने बड़ा पाप कर दिया, हनुमान जी की कसम तो बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए थी। कह रहे क्योंकि वो मेरी बहन ने कहा कि मैं आपसे जाके जरूर मिलूं, तो मैं हनुमान जी की कसम तोड़कर आया हूँ। वो सामने बैठे और उनकी कुंडली बनी, और मैं धर 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 बोलती गई, कह रहे आपको ये कैसे पता, आपको ये कैसे पता? मैंने कहा आपकी कुंडली बोल रही है आपके बारे में ये चीज़ें, और ये परेशानी और समस्या के लिए आप मेरे पास आए। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपका योगदान है जो आप जय माता दी लिखते हैं। जिस दिन अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर परेशानी को हम अपनी गलती मानने लगते हैं, और ज़िंदगी में होने वाली हर कामयाबी को दूसरे को उसका सक्सेस देने लगते हैं, उस दिन सही मानों में हम इंसान बन जाते हैं। लेकिन हम करते उल्टा है। ऐ दोस्त, एक बात याद रखना आज की इस वीडियो में, कभी भी गैरों के सामने रोना मत। गैर रो रो कर तेरी बात सुनेंगे, लेकिन हंस हंस कर दूसरे को बताएंगे। दर्द अपना होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा, उसको दबा कर मत रखो। माता रानी से कहो, शेरावाली से कहो, भगवान से कहो, बट उसका इजहार गैरों के सामने मत करो, क्योंकि आपका पति आप ही का रहेगा, आपके बच्चे आप ही के रहेंगे। वो अच्छे हैं तो आपके हैं, वो बुरे हैं तो आपके हैं। तो गाना बाहर गाने की जगह पर मन में विश्वास की जोत जलाए रखो, माता रानी के कदमों में अपनी जयकारी लगाए रखो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और चलते चलते गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी गुप्त रूप से धन के भंडारे भर दे, नौकरी के भंडारे भर दे, सुख समृद्धि दे दे, स्वास्थ्य दे दे, खुशी दे दे, सुख दे दे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, माता रानी के हाथ में कुछ नहीं है,
सब कुछ आपके हाथ में, इस रास्ते पर जाना है कि इस रास्ते से लौट कर वापस आना है। सुख दोगे सुख मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हमारे पास्ट कर्मा है। जो बीत गई सो बात गई, आज को सुधार लो और खुश रहने की कोशिश करो। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए और बहुत खुश रहिए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।